और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां पर कोरोना के बढ़ते केस के बाद अब वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब से कुछ देर पहले अनिल बैजल के साथ मुलाकात की थी और उसके बाद इस फैसले की जानकारी दी। और इसके तहत शुक्रवार रात को 10 बजे से लेकर के अगले सोमवार 6 बजे तक सुबह सब कुछ बंद रहेगा। और वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सभी मॉल्स, सभी जिम्स, स्पा, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में बैठ करके खाने की भी इजाजत नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ होम डिलीवरी ही की जा सकेगी। इस दौरान शादी समारोह के लिए बाकायदा कर्फ्यू पास जारी किए जाएंगे ताकि जिन घरों में शादी है वो शादी कर सकें। दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सबने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज़ के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन इस कर्फ्यू की वजह से जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, मान लीजिए आपको अस्पताल जाना है, मान लीजिए आपको एयरपोर्ट जाना है, मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन जाना है। एक और भी बड़ी चीज़ है कि ये शादियों का सीज़न है और कई लोगों की ऑलरेडी शादी की डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह की तकलीफ़ हो। ऐसे लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं और ख़ासकर जो शादियां हैं, उनको हम कर्फ्यू पासेस दे के उनको अलाउ करेंगे, उनका मूवमेंट हम अलाउ करेंगे। तो आपने सुना कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। हालांकि लगातार दिल्ली सरकार ये कह रही थी कि हम बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी तब तक कोई सख्त कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन हालात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। और इस वक्त मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं लाइव, उनसे जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। पल्लवी झा मेरे साथ मेरी सहयोगी हैं, विनय कुमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुंबई से दीपक दुबे हैं। पल्लवी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा क्योंकि आप लगातार देखिए हेल्थ बीट कवर करती हैं और लगातार जो स्वास्थ्य की स्थिति है, अस्पतालों की स्थिति है, उसको बेहतर तरीके से जानती हैं। जरा जमीन पर, ग्राउंड पर स्थिति क्या है, आप बताएं दर्शकों को। देखिए साउद, जाहिर सी बात है, आज जब मुख्यमंत्री जब कह रहे थे कि देखिए स्थिति इस तरीके की है कि ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं और लोगों से लगातार अपील भी कर रहे थे, तो समझ लीजिए कि गवर्नमेंट को भी समझ आ गया है कि स्थिति बहुत बिगड़ रही है और अगर इस वक्त कदम नहीं उठाया गया तो ये कंट्रोल में नहीं आएगा। जमीनी हकीकत ये है कि फिलहाल देखिए, बेशक सरकार कह रही है कि बेड्स अवेलेबल है, लेकिन बेड्स की किल्लत हो रही है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। हम ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि जहां से टेस्टिंग होनी है, जो लैब को आप कंसल्ट करते हैं, वहां भी आपको जो है 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे की वेटिंग मिल रही है। तो एक तरफ सरकार कह रही है कि भाई आप ट्रैक करिए और टेस्ट करिए, लेकिन अगर आप ट्रैक कर रहे हैं और टेस्ट नहीं कर रहे हैं तो वहां दिक्कतें आ रही हैं, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, ये दिक्कतें आ रही है। सरकार ये जरूर कह रही है कि नहीं 5000 बेड अवेलेबल है, लेकिन लगातार हम अस्पताल में जाकर पता कर रहे हैं, वहां बेड्स अवेलेबल नहीं है। ऐप पर जरूर दिखा रहा है, लेकिन जब अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां हालात कुछ और नजर आते हैं। तो स्थिति बहुत खराब थी और यही वजह है कि गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है। गवर्नमेंट ने इसलिए ये कदम उठाया क्योंकि देखिए लगातार केसेस बहुत तेजी से राइज कर रहे थे। पिछले साल के मुकाबले में अगर आप इस साल देखेंगे तो रैपिडली ग्रोथ जो है वो बहुत तेजी से हुआ है। तो जाहिर तौर पे सरकार को ये समझ आ गया था और इसीलिए वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, जिसमें सरकार ने साफ कहा है कि जो एसेंशियल सर्विसेज है वो तो चलेंगी, बाकी चीजों को बंद रखा जाएगा। तो अहम कदम है और इसको कर्टेल करना बेहद जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े दिल्ली में बढ़े हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं और इसकी चपेट में यंगस्टर्स, बच्चे बहुत ज्यादा आ रहे हैं। एक यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगी साउथ, कि कुछ जानकार का ये कहना है कि एक व्यक्ति अगर संक्रमित हो रहा है तो
उससे 9 लोग संक्रमित हो रहे थे। ये आंकड़ा पिछले साल 3 था, यानी एक संक्रमित से 3 या 4 लोगों में हो रहा था, लेकिन इस बार 9 लोग इससे इफेक्टेड है। यानी समझ लीजिए कि ये किस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है। तो सरकार को ये समझ आने लगा है कि इस बार जो है चीजें वो फैसले लिए जा रहे हैं। मुंबई में भी कड़े फैसले लिए गए और अब दिल्ली में भी वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। मैं आपके पास आना चाहूंगा और जरा एक स्थिति को समझना चाहूंगा, क्योंकि कई लोग देखिए इस तरह की बातें पूछ रहे हैं। उनके मन में एक शंका भी है कि जो अभी ऐलान किया गया है, जो मॉल्स, रेस्टोरेंट, जिम बंद करने का फैसला किया गया है, क्या ये अभी आज रात से बंद हो जाएगा या फिर ये वीकेंड में ही बंद रहेगा? क्योंकि कई लोगों में यह है कि शायद ये वीकेंड में नहीं बल्कि बंद कर दिए गए। देखिए सऊद, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार का जो वीकेंड कर्फ्यू का फैसला है, इसकी गंभीरता को, जमीनी स्तर की जो आपने पूछा था गंभीरता, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शमशान घाट में, निगम बोध घाट, दिल्ली का सबसे बड़ा निगम बोध घाट है, वहां पर कल रात 10 बजे तक 107 डेड बॉडी जलने के लिए आ गई थी। और वहीं अगर हम कब्रिस्तान की बात करें तो वो भी आईटीओ के पास जो है वो भी लगातार भरे हुए हैं और वहां पे भी कुछ ही खबरों के लिए जगह रह गई है। जिसके बाद और जगह जगह से जिस तरीके से खबरें आई, तो उसके बाद सरकार को यह फैसला लेना पड़ा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मिनी लॉकडाउन करना पड़ेगा। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार मीटिंग कर रहे हैं, कल शाम को हमने देखा सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव के साथ उन्होंने मीटिंग की। आज सुबह एलजी से मीटिंग से पहले स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग की, उसके बाद एलजी के साथ मीटिंग की और साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव को यह भी आदेश दे दिया कि हर 1 घंटे के बाद उन्हें अपडेट चाहिए। अब रही बात कर्फ्यू की, जो जितने भी स्पा हो गया, मॉल हो गया या सिनेमा हॉल हो गया, सिनेमा हॉल 30% के साथ है, लेकिन ये कब से बंद होगा ये अभी भी संशय का स्थिति बनी हुई है। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि फिलहाल हम इसे बंद करने जा रहे हैं, तो उससे सब यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज रात 12 बजे के बाद से ये बंद हो जाएगा। लेकिन आज शाम होते होते तक दिल्ली सरकार इसको बिल्कुल क्लैरिफाई कर देगी कि ये आज रात 12 बजे से होगा या शनिवार या शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होगा। ये तो ये जो जितनी भी वीकेंड पर कर्फ्यू की जो जितनी भी जो नियम, कड़े नियम लगाए गए हैं, वो इसी को देखते लगाए गए हैं कि लगातार बिल्कुल ठीक बात है। और वाकई देखिए स्थिति बिल्कुल ठीक है नहीं, और अब हम ये कहते रहे कि नहीं हम हरा देंगे और स्थिति को संभाल लेंगे, बल्कि अब बाकायदा कड़े कदम उठाने की जरूरत है और इसीलिए सरकार ऐसा कर रही है। मैं आपके पास लौट रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।